साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में एक बार फिर युवा समाज चर्चा का विषय बन गया है। चाहे अपोजिशन की पार्टी हो या फिर वर्तमान सत्ताधारी पार्टी हो, सभी पार्टियां युवा समाज के तरफ से बैटिंग करना शुरू कर दी हैं। युवा समाज को अपने तरफ लाने के लिए युवाओं के हित की बात करना शुरू कर दिए हैं। वर्तमान सत्ताधारी पार्टी की मैं बात करूं, जिसकी 9 साल से सरकार है हमारे प्रदेश में, आज वही सरकार, उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने मंच से युवाओं के हित की बात करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये और पार्टी जो लगातार 15 साल से सत्ता में नहीं आई है, बहुजन समाज पार्टी, उसके सुप्रीमो मायावती ने भी युवाओं के हित की बात ही कर दी। मायावती जी ने आज अभी सोशल अकाउंट एक्स के माध्यम से एक पोस्ट लिखा है, जिसमें पूरी पोस्ट युवा समाज के लिए ही है। मायावती जी ने क्या लिखा है अपने पोस्ट के माध्यम से, आज हम हर पॉइंट को विस्तार से चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे क्या सोशल अकाउंट एक्स के माध्यम से एक पोस्ट करने से युवा समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ जाएगा, या फिर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के तरह कार्यक्रम करना पड़ेगा। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं और लोग इस पर क्या कहते हैं वह भी मैं अपने वीडियो में जिक्र करूंगा। साथियों, सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं जंतर मंतर की। जंतर मंतर पे युवा समाज जनजी प्रोटेस्ट किया था। हमारे देश में लगातार पेपर लीक हो रहा था उस पर कि अब पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी, वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से जो है हजारों बच्चों की भविष्य खराब हो रही है, क्योंकि पेपर लगातार लीक हो रहा। जिसके बाद जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए जनजी। हुआ क्या कि प्रोटेस्ट इतना मजबूत रहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। फिर वहीं झारखंड की मैं बात करता हूं, वहां पर भी सरकार को झुकना पड़ा इन युवाओं के प्रोटेस्ट के आगे। जिसके बाद सभी प्रदेश के राजनीतिक पार्टियों को लगा कि सबसे मजबूत इस समय कोई है तो वो जनजी यानी कि युवा समाज है। जनजी युवा समाज कुछ भी कर सकती है। अगर ये खो गई तो किसी भी सरकार को बनने नहीं देगी। अगर युवा समाज चाह लेती है कि आने वाले चुनाव में इस पार्टी को मैं सत्ता तक नहीं पहुंचने देंगे, तो वास्तव में वही हकीकत है कि सत्ता तक पार्टी नहीं पहुंच पाएगी। जिसके बाद राजनीतिक पार्टियां सोचें कि ये तो मौका है, हमें युवा समाज के तरफ से अब बातें रखनी चाहिए, उनके हित की बात करनी चाहिए। लगातार शुरू कर दिए सभी राजनीतिक पार्टियां बैटिंग करना। जो कल तक दलित समाज के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां बैटिंग कर रहे थे, अंबेडकर जी के बारे में बात कर रहे थे, आज वही राजनीतिक पार्टियां युवा समाज के लिए बात करना शुरू कर दी है। अब साथियों, बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की कि मायावती जी ने अपने पोस्ट के माध्यम से क्या लिखा है। मायावती जी ने लिखा, जैसा कि सर्वविदित है कि बीएसपी ने यूपी में अपनी सरकार के दौरान पुलिस व पंचायती राज विभाग में लगभग 2.25 लाख नए सरकारी पद सृजित करके तथा नौकरियों की भर्ती पर लगी रोक को भी हटाकर सर्व समाज के कई लाख लोगों की सरकारी नौकरियों में बहाली की और फिर उसके बाद सरकार में ना रहने पर काफी लंबे समय से देश में व खासकर यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि राज्यों में व्याप्त जबरदस्त महंगाई, अति गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था, पिछड़ापन एवं उनके मजदूरी के पलायन, महिला असुरक्षा, पेपर लीक व भ्रष्टाचार आदि से त्रस्त लोगों के दुख जीवन जैसे ज्वलंत मुद्दों एवं गंभीर समस्याओं के निदान हेतु प्रभावी कदम उठाने की मांग केंद्र व राज्य सरकार से बार बार करती रही है। लेकिन सभी सरकारें पूर्व की कांग्रेस सरकारों की तरह ज्यादातर मामलों में उदासी व लापरवाह ही बनी हुई है, जो देश के बिगड़ते हुए राजनीतिक, आर्थिक, संसदीय व सामाजिक हालत के मद्देनजर अति दुखद एवं अति चिंतनीय है। मायावती जी ने पहले पॉइंट में लिखा कि हमारी सरकार, जब बीएसपी की सरकार 4 बार रही, तो हमने राजस्व से जुड़े पंचायती राज विभाग हो या पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग हो, उसमें हमने जबरदस्त वैकेंसियां निकाली, युवाओं को रोजगार दिया। लेकिन वही जब मेरी सरकार नहीं बनी, जिसके बाद दूसरी पार्टी की सरकार बनी, सभी पार्टियों ने, खासकर वर्तमान पार्टी ने, वर्तमान राजनीतिक पार्टी जो इस समय सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, इसके राज में हमारी युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको रोजगार तक नहीं मिल पा रहा है।
दूसरा वहीं कांग्रेस से तुलना की है मायावती जी ने। मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस के तरह ही भारतीय जनता पार्टी भी है, वर्तमान सरकारें हैं जो कि इस पर काम नहीं कर रही हैं, जिससे यहीं तक ही नहीं सीमित है बल्कि हमारे प्रदेश में रोजगार के अलावा महंगाई जबरदस्त है। इतनी ज्यादा महंगाई है कि गरीब लोग खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 100 रुपया कमा रहे हैं लेकिन उनके घर में खर्चा 200 रुपया है, इसलिए वो परेशान नजर आ रहे हैं। मायावती जी ने पहले पॉइंट में यह जिक्र किया। सबसे बड़ी बात यह कही कि हमारी सरकार में हमने बहुत सारा लाखों रोजगार का सृजन किया था, जो कि हकीकत है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर मायावती जी के शासनकाल में रहे होंगे तो आप लोगों को मायावती जी के दौरान पता होगा क्या क्या काम हुआ था। जिसमें ग्रुप सी की मैं बात करूं हमारे प्रदेश में, तो ग्रुप सी की जबरदस्त वैकेंसी आई थी मायावती जी के शासनकाल में। चाहे सफाई कर्मी की भर्ती हो, आज सफाई कर्मी देखिए कितनी सैलरी, अच्छा खासा उनका परिवार चल रहा है, सफाई कर्मी की नौकरी पाए थे। लेकिन वर्तमान में कहा गया सफाई कर्मी की नौकरियां गायब हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अब काम किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जा रहा है कि इस एरिया में इतनी सफाई करवानी है, जो यानी कि साफ कहा जाए निजी के हाथ में चला गया है। लेकिन वही मायावती जी के शासनकाल में गवर्नमेंट के नेतृत्व में काम होता था, जिससे भर्तियां होती थी ग्रुप सी की, उसमें जो है लोगों को रोजगार मिलता था। वहीं दूसरी कई भर्तियां, मैं अगर गिनाने लगूं तो शायद लंबा हो जाएगा वीडियो। कई ऐसी भर्तियां हैं जो मायावती जी के शासन के बाद खत्म ही हो गई, मानो कि एक्सटेंट हो गई, विलुप्त हो गई। हमारे प्रदेश से भर्ती आई ही नहीं। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की छोड़ दिया जाए और एक आध छोटी मोटी वैकेंसी को छोड़ दिया जाए जिसमें 40-85 सीट आती है, उसको छोड़ दिया जाए, बाकी कौन सी भर्ती हमारे प्रदेश में आई है पिछले 13-14 सालों से। बीच में 69,000 शिक्षक भर्ती की आई थी, वो भी जो है विवादों में घिर गया है। आरक्षण को लेकर लगातार जो है हमारे प्रदेश के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के, आरक्षण घोटाला हुआ है, वो भी सही सलामत भर्ती पूरा नहीं हो पाया है यूपी पुलिस के अलावा। वहीं दूसरे पॉइंट में मायावती जी ने सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का भी उल्लेख किया। मायावती जी ने लिखा, और अब जबकि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से विशेष बेरोजगारी व अंधकार भविष्य आज से पीड़ित व आहत शिक्षित युवा युवतियों ने खासकर दिल्ली में जंतर मंतर के 36 दिन चलने अपने बहुचर्चित आंदोलन के जरिए इन ज्वलंत मुद्दों को वास्तव में राष्ट्रीय महत्व का विशेष व गंभीर चर्चा का मुद्दा बना दिया है, और जिसको लेकर देश में शिक्षा मंत्री को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। केंद्र व राज्य सरकारों को देश के गरीब 125 करोड़ गरीबों, श्रमिकों, युवाओं, महिलाओं व अन्य मेहनतकश लोगों तथा खासकर बेरोजगारी की मार से पीड़ित लाखों परिवारों की वास्तविक चिंता सब कुछ भुलाकर तत्काल शुरू कर देनी चाहिए। मायावती जी ने वर्तमान सरकार से अपील भी की कि जिस प्रकार से आज हमारा युवा समाज पीड़ित है, युवा युवती पीड़ित हैं, इसी पीड़ा को देखते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जंतर मंतर कूच किए थे, प्रोटेस्ट किए थे। अगर दुखी ना होते, पीड़ित ना होते, तो अचानक एक नई बनी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी को एक्सेप्ट करके उसे फॉलो ना करते। कहीं न कहीं युवाओं के अंदर पीड़ा थी रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, इसलिए वो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में दिल्ली पर पहुंचे। खामियाजा ये हुआ सरकार को भुगतना पड़ा कि वर्तमान शिक्षा मंत्री को कुर्सी तक गंवानी पड़ी। वहीं तीसरे पॉइंट में सबसे बड़ी पॉइंट मायावती जी ने कहा, ऐसे में अन्य बातों के अलावा सरकारी नौकरियों पर खासकर ध्यान देने की जरूरत है, और इस क्रम में राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचना बंद करके तथा सभी सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लाखों पदों पर पेपर लीक व भ्रष्टाचार मुक्त समयबद्ध भर्तियां तत्काल प्रारंभ करके समस्या के फौरन निदान के प्रति गंभीर प्रयास शुरू कर दे तो यही उचित होगा। मायावती जी ने कहा कि सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करके काम करना चाहिए। जो भर्तियां हैं, खाली पद हैं, उसको सृजन करना चाहिए, ना कि निजीकरण को सौंप देना चाहिए। साथियों, अब निजीकरण से मैं एक पॉइंट का चर्चा कर लेता हूं, जो कि ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने स्वयं अपने सोशल अकाउंट एक्स के माध्यम से पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक पुलिस चौकी की खबर हमारे सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, उसी न्यूज़पेपर के कटिंग को
जो न्यूज़पेपर में खबर प्रसारित हुई थी पुलिस चौकी की, फर्जी पुलिस चौकी की, उसको अखिलेश ने शेयर किया है। अखिलेश जी ने लिखा कि मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ एक और समाचार सामने आया है। अखिलेश ने लिखा कि अब बस यही खबर आनी बाकी थी, अब क्या पुलिस भी आउटसोर्स कर दी गई है? फर्जी आरोपों, फर्जी मुकदमों, फर्जी एनकाउंटर, फर्जी सिरफ, फर्जी प्रचार के बाद अब ये फर्जी पुलिस भाजपा सरकार के अंतिम दौर में क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या अब यही बाकी था? दरअसल साथियों, मामला ये है कि मेरठ में एक अवैध रूप से गलत फर्जी पुलिस चौकी पाया गया था और फर्जी एसएचओ और दरोगा भी गिरफ्तार हुए थे, जो कि वही न्यूज़पेपर में खबर आई थी। उसी कटिंग को अखिलेश यादव ने अपने सोशल अकाउंट पे पोस्ट किया था। सोचिए, अगर ये हकीकत है तो फिर ये चिंतनीय विषय है। हालांकि मैं इस पर पुष्टि नहीं करता हूं कि यह हकीकत है, ये मैं सोशल अकाउंट उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के पोस्ट पर चर्चा कर रहा हूं, जो उन्होंने स्वयं पोस्ट किया है कि अब यही दिन बाकी था कि फर्जी पुलिस चौकी भी सामने आ रही है, फर्जी एसएचओ दरोगा भी आ रहे हैं। साथियों, अगर ऐसा होता है तो वाकई में भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि जब कानून के रक्षक हमारे पुलिस प्रशासन ही फर्जी निकलेंगे तो फिर लोग कैसे उस पर भरोसा करेंगे। हालांकि साथियों, अब लास्ट पॉइंट की मैं जिक्र कर लेता हूं। मायावती जी ने लास्ट पॉइंट में क्या कहा? लास्ट पॉइंट में मायावती जी ने लिखा, कुल मिलाकर सभी सरकारों को हर हाल में मुनाफाखोरी, लाभ कमाने वाली व्यापारिक सोच प्रवृत्ति को त्याग कर संविधान की सही मानवतावादी व कल्याणकारी नीति एवं सिद्धांत को पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ अमल करके आगे बढ़ाना होगा, जो हर हाथ को काम देने वाली व्यापक देश व जनहित में लाखों दुखों की एक दवा है। यही सभी सरकार से अपील है। मतलब मायावती जी ने केवल वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं कही, बल्कि अन्य राज्यों में जो सरकारें हैं उनसे अपील की है कि सभी को मिल करके, एक होकर के इस ज्वलंत मुद्दे पर काम करना चाहिए। जो हमारे लाखों करोड़ों युवा बेरोजगारी के इस बड़े आलम में गिरफ्त में आकर घूम रहे हैं, परेशान हैं, उन्हें रोजगार मिल सके। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट, जो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ। इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।